खूबसूरत जहां मुस्कुराता समा गुनगुनाती हुई जिंदगी है यहाँ ये हंसी वादियाँ दिल नशी सरगाह है तेरी मुंतज़िर है। 2012 के मौसम गर्मा में अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की ने सयाहों को सवात के इलाके की तरफ राग़िब करने के लिए मीडिया के ज़रिए एक हमागीर मुहिम शुरू की। इस सिलसिले में सवात को सयाहती नक्शे पर वापस लाने और सयाहों को सवात के तफरीही मकामात, होटलों, टूर पैकेजेस की तफसीलात और दीगर मुफीद मालूमात फराहम करने के लिए ख़ास तौर पर एक ऑनलाइन पोर्टल तश्कील दिया गया। ये मीडिया मुहिम अमरीकी मुआवनत के ज़रिए सवात में होटलिंग और फिशरीज़ यानी माही परवरी के शोबों की बहाली के लिए आखिरी और फैसला कुन कदम साबित हुई। 2009 में इस इलाके में इंतहा पसंदी और इसके खिलाफ फौजी कार्रवाई के नतीजे में सयाहत की सनत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले सवात के होटलिंग और माही परवरी के शोबे बुरी तरह मुतासिर हुए, जबकि अगले ही साल 2010 के तबाहकुन सैलाब ने इन दोनों शोबों को मज़ीद नुकसान से दोचार कर दिया। जो आर्मी ऑपरेशन हो गया उसमें सारा कुछ संभल गया, सब ठीक हो गया। इसके बाद सैलाब आ गया तो वो बहुत पानी था। ये सारे होटल के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था। इसके नीचे एक होटल है, वो रोड के उस साइड पे, वो लेके गया। फिर हमारे ख्याल में 41-42 दिन तो हम इससे सिर्फ रेत निकाला, इतना रेत उसके अंदर जमा हो गया। पूरे सवात में बेशुमार होटल, फिश फार्म और दीगर कारोबार तबाह व बर्बाद हो गए थे। पहले ही मुसीबत और कशमकश से दो चार कारोबारी हजरात के पास इतनी रकम बाकी न बची थी कि वो अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकते। इन हालात में अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की USAID ने सवात में होटलिंग और माही परवरी के शोबों की फौरी बहाली के लिए प्रोवेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक मुश्तरका इमदादी मंसूबा तरतीब दिया और 239 होटल्स और 22 फिश फार्म्स को तामीरी सामान, इक्विपमेंट और नक़द रकूम की सूरत में $2 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत का इमदादी पैकेज फराहम किया। उस टाइम पे हमें जो सैलाब ख़त्म हो गया ना, हमारा सफाई जो शुरू हो गया, उस टाइम पे हमें कारपेट की ज़रूरत थी, USAID नहीं दी। हमें फ्रिजों की ज़रूरत थी, USAID नहीं दी। पोम ये USAID नहीं दिए। बड़ा फ्रिज, छोटा फ्रिज इन लोगों ने दिए। कंप्यूटर्स उन लोगों ने दिए। मतलब हमें तो आपको ये बताएगा ना कि जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो पूरा का पूरा उसने दे दिया। सवात के अक्सर होटलों में नया रंगो रोगन किया गया, नई टाइलें लगाई गईं, नई कालीनें बिछाई गईं और कमरों को नए फर्नीचर, छोटे फ्रिज और टेलीविज़न से आरास्ता किया गया। USAID की जानिब से सिर्फ होटल इंडस्ट्री को दी गई माली मुआवनत से ही 1000 से ज़ायद नई मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है और इससे 8000 से ज़ायद अफराद को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। USAID होटल इंडस्ट्री की तवीलुल मुद्दत बहाली के लिए इस सनत की क़यादत और ऑल सवात होटल एसोसिएशन जैसी तंजीमों के साथ मिलकर एक मंसूबे की तश्कील पर भी काम कर रहा है। खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए होटल स्टाफ को होटल मैनेजमेंट की तकनीक्स के मौजू पर तरबियती कोर्स मुनक्किद किए गए। अभी USAID वालों की ताउन की वजह से हमारा होटल इंडस्ट्री 70% फिर बहाल हो गया है। ये जो USAID का ताउन था, उस ताउन की वजह से ये सीज़न जो गुजरे फिर हम लोगों ने उस तरह बिजनेस शुरू किया जिस तरह हम पहले करते थे। ट्राउट फिश फार्मर मोहम्मद रशीद USAID की बरवक्त मुआवनत पर उसका शुक्रगुजार है, क्योंकि इस इक़दाम से न सिर्फ उन्हें अपने कारोबार दोबारा खड़े करने का मौका मिला, बल्कि उनके पूरे इलाके के मुतासिरा लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा। मोहम्मद रशीद के अपने कारोबार को वसी करने के मंसूबे उस वक्त धरे के धरे रह गए थे जब सन 2009 में इलाके में बगावत और दहशतगर्दी के दराने की वजह से वो अपना ट्राउट फार्म बंद करने पर मजबूर हो गया। सन 2010 तक अगरचे यहाँ दहशतगर्दों का दौर ख़त्म हो गया था,
لیکن رشید کے پاس اب اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کر سکتا۔ تو آپ اپنے لیے خوراک مہیا نہیں کر سکتے تو ٹراؤٹ کے لیے کس طرح آپ پہنچائیں گے؟ وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ فارم پہ نہیں آ سکتے، آپ گھر سے نہیں نکل سکتے، تو کس طرح کر لیں گے؟ امریکی امداد کی بدولت محمد رشید کے فش فارم نے نئے سرے سے کاروبار کا آغاز کر دیا۔ رشید ان 22 فش فارمرز میں سے ایک ہے جنہیں نئی ہیچریز، مچھلیوں کے انڈے، فارم کا سامان اور مچھلیوں کی معیاری خوراک فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ 6 ہیچریز کو ٹراؤٹ فش کی افزائش کا کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے چھوٹی مچھلیوں فنگرلنگز کا اسٹاک بھی فراہم کیا گیا۔ اس اقدام کی بدولت 2012 میں کم سے کم 50 ٹن مچھلیوں کی پیداوار متوقع ہے۔ اسی طرح فش فارمرز کی بحالی، مچھلیوں کی افزائش، انڈوں سے بچوں کی پیداوار اور تالاب کی مناسب دیکھ بھال کے حوالے سے فارمرز کے لیے تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آباد کاری کے لیے کیے جانے والے بھرپور اقدامات کے نتیجے میں سوات آج ایک بار پھر دنیا کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ ایک بار پھر یہاں معاشی سرگرمیاں پھل پھول رہی ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے روزگار کے تیز تر مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ سوات میں کاروبار زندگی لوٹ آیا ہے۔ خوبصورت جہاں مسکراتا سما گنگناتی ہوئی زندگی ہے یہاں، یہ حسین وادیاں دل نشیں سرگاہ ہے تیری منتظر ہے۔ 2012 کے موسم گرما میں امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی نے سیاحوں کو سوات کے علاقے کی طرف راغب کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے ایک ہمہ گیر مہم شروع کی۔ اس سلسلے میں سوات کو سیاحتی نقشے پر واپس لانے اور سیاحوں کو سوات کے تفریحی مقامات، ہوٹلوں، ٹور پیکیجز کی تفصیلات اور دیگر مفید معلومات فراہم کرنے کے لیے خاص طور پر ایک آن لائن پورٹل تشکیل دیا گیا۔ یہ میڈیا مہم امریکی معاونت کے ذریعے سوات میں ہوٹلنگ اور فشریز یعنی ماہی پروری کے شعبوں کی بحالی کے لیے آخری اور فیصلہ کن قدم ثابت ہوئی۔ 2009 میں اس علاقے میں انتہا پسندی اور اس کے خلاف فوجی کارروائی کے نتیجے میں سیاحت کی صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے سوات کے ہوٹلنگ اور ماہی پروری کے شعبے بری طرح متاثر ہوئے، جبکہ اگلے ہی سال 2010 کے تباہ کن سیلاب نے ان دونوں شعبوں کو مزید نقصان سے دوچار کر دیا۔ جو آرمی آپریشن ہو گیا اس میں سارا کچھ سنبھل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سیلاب آ گیا تو وہ بہت پانی تھا۔ یہ سارے ہوٹل کے اندر پورا پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک ہوٹل ہے، وہ روڈ کے اس سائڈ پہ، وہ لے کے گیا۔ پھر ہمارے خیال میں 41-42 دن تو ہم اس سے صرف ریت نکال، اتنا ریت اس کے اندر جمع ہو گیا۔ پورے سوات میں بے شمار ہوٹل، فش فارم اور دیگر کاروبار تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ پہلے ہی مصیبت اور کشمکش سے دوچار کاروباری حضرات کے پاس اتنی رقم باقی نہ بچی تھی کہ وہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکتے۔ ان حالات میں امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی USAID نے سوات میں ہوٹلنگ اور ماہی پروری کے شعبوں کی فوری بحالی کے لیے
प्रोविंशियल रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक मुश्तरका इमदादी मंसूबा तरतीब दिया और 239 होटल्स और 22 फिश फार्म्स को तामीरी सामान, इक्विपमेंट और नक़द रकूम की सूरत में $2 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद मालियत का इमदादी पैकेज फराहम किया। उस टाइम पे हमें जो सैलाब ख़त्म हो गया ना, हमारा सफाई जो शुरू हो गया, उस टाइम पे हमें कारपेट की ज़रूरत थी, यूसैड नहीं दी। हमें फ्रिजों की ज़रूरत थी, यूसैड नहीं दी। पोम ये यूसैड नहीं दिए। बड़ा फ्रिज, छोटा फ्रिज इन लोगों ने दिए। कंप्यूटर्स उन लोगों ने दिए। मतलब हमें तो आपको ये बताया गया ना कि जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो पूरा का पूरा उसने दे दिया। सवात के अक्सर होटलों में नया रंगो रोगन किया गया, नई टाइलें लगाई गईं, नई कालीनें बिछाई गईं और कमरों को नए फर्नीचर, छोटे फ्रिज और टेलीविज़न से आरास्ता किया गया। US8 की जानिब से सिर्फ होटल इंडस्ट्री को दी गई माली मुआवनत से ही 1000 से ज़ायद नई मुलाजमतें पैदा होने की तवक्को है और इससे 8000 से ज़ायद अफराद को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। US8 होटल इंडस्ट्री की तवीलुल मुद्दत बहाली के लिए इस सनत की क़यादत और ऑल सवात होटल एसोसिएशन जैसी तंजीमों के साथ मिलकर एक मंसूबे की तश्कील पर भी काम कर रहा है। खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए होटल स्टाफ को होटल मैनेजमेंट की तकनीक्स के मौजू पर तरबियती कोर्स मुनक्किद किए गए। अभी यूनिसेड वालों की ताउन की वजह से हमारा होटल इंडस्ट्री 70% फिर बहाल हो गया है। ये जो यूनिसेड का ताउन था, उस ताउन की वजह से ये सीज़न जो गुजरा है, फिर हम लोगों ने उस तरह बिजनेस शुरू किया जिस तरह हम पहले करते थे। ट्राउट फिश फार्मर मोहम्मद रशीद US8 की बरवक्त मुआवनत पर उसका शुक्रगुजार है, क्योंकि इस इक़दाम से न सिर्फ उन्हें अपने कारोबार दोबारा खड़े करने का मौका मिला, बल्कि उनके पूरे इलाके के मुतासिरा लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा। मोहम्मद रशीद के अपने कारोबार को वसी करने के मंसूबे उस वक्त धरे के धरे रह गए थे जब सन 2009 में इलाके में बगावत और दहशतगर्दी के दर आने की वजह से वो अपना ट्राउट फार्म बंद करने पर मजबूर हो गया। सन 2010 तक अगरचे यहाँ दहशतगर्दों का दौर ख़त्म हो गया था, लेकिन रशीद के पास अब इतने पैसे न थे कि वो दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर सकता। तो आप अपने लिए खुराक मुहैया नहीं कर सकते तो ट्राउट के लिए किस तरह आप पहुँचाएंगे? वो आप नहीं कर सकते, आप फार्म पे नहीं आ सकते, आप घर से नहीं निकल सकते, तो किस तरह कर लेंगे? अमरीकी इमदाद की बदौलत मोहम्मद रशीद के फिश फार्म ने नए सिरे से कारोबार का आगाज कर दिया। रशीद उन 22 फिश फार्मर्स में से एक है जिन्हें नई हिचरीज, मछलियों के अंडे, फार्म का सामान और मछलियों की मियारी खुराक फराहम की गई। इसके अलावा 6 हिचरीज को ट्राउट फिश की अफजाइश का काम दोबारा शुरू करने के लिए छोटी मछलियों, फिंगरलिंग्स का स्टॉक भी फराहम किया गया। इस इक़दाम की बदौलत 2012 में कम से कम 50 टन मछलियों की पैदावार मुतवक्की है। इसी तरह फिश फार्मर्स की बहाली, मछलियों की अफजाइश, अंडों से बच्चों की पैदावार और तालाब की मुनासिब देखभाल के हवाले से फार्मर्स के लिए तरबियत का भी एहतमाम किया गया। आबादकारी के लिए किए जाने वाले भरपूर इक़दामात के नतीजे में सवात आज एक बार फिर दुनिया को दावत नज़ारा दे रहा है। एक बार फिर यहाँ मुआशी सरगर्मियाँ फल फूल रही हैं और यहाँ के रहने वालों के लिए रोज़गार के तेज़ तर मौक़े पैदा हो रहे हैं। सवात में कारोबार ज़िंदगी लौट आया है।